सो हाय गाइस, दिस इज साना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हटा देती हूँ, रिफ्लेक्शन आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर all of your love and support. We have reached 1000 subscribers together and it is really a overwhelming moment for me. Thank you so much. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको 12th के बाद अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे कि मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट शायद वो उतनी इलेबोरेटिव नहीं है और लोग उसको देख के शायद नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सो इस डिमांड पे कि फिर से एक नई वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे, सो हियर आई एम फुलफिलिंग योर ऑल डिमांड्स। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप अभी क्लास 12th में हो, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू फॉर प्रिपेयरिंग राइट नाउ कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। अभी आपको अपने बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको हटा देती हूँ, सीरियस नहीं लग रही थी मैं। हाँ, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पूरा फोकस अपने बोर्ड्स पे देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके परसेंटेज बहुत मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रही कि बोर्ड्स के परसेंटेज पे यूपीएससी पे कोई असर पड़ता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको अपने हर स्टेज पे अपना पूरा फोकस देना चाहिए। तो बोर्ड की नॉलेज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो 12th के बाद भी आपके पास बहुत टाइम होगा, आप अपने ग्रेजुएशन में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वो टाइम बहुत होता है, 3 साल बहुत होता है, और 3 साल जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है उसके बाद भी आप डायरेक्ट तो अटेम्प्ट दोगे नहीं, क्योंकि तब आपकी एज नहीं हुई रहती है। तो आपको 1 साल और प्रिपेयर करना होता है। तो वो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रिपेयर करते हो। ये जो 3 साल हैं, इसमें मैंने भी प्रिपेयर किया है, बट मैंने उतनी सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया है जितनी सीरियसली मैं इस साल प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट दूंगी। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं, बट हाँ, आप जो पीछे अपने आप को ट्रेन कर रहे हो यूपीएससी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छा है अगर आप पहले से ही खुद को ट्रेन कर ले रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जब मैं क्लास 11th में थी, मैंने अपने कई पुराने वीडियोज़ में ये शेयर किया है कि क्लास 11th में ही मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दिया था, बट 12th में मैंने बिल्कुल भी एनसीईआरटीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। 12th में मैंने अपने बोर्ड्स पे ही ध्यान दिया था। तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आप 11th में हो तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, क्योंकि 11th उतना ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, उसके सिलेबस को ख़त्म कर लो, जितना भी आपका सिलेबस है 11th का उसको ख़त्म कर लो, उसके बाद आप एनसीईआरटीज़ पे स्विच कर सकते हो। बट 12th पे आप पूरा बोर्ड्स पे फोकस करिए। 12th ख़त्म हो जाने के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, तो आपका जो बोर्ड से रिलेटेड आप जो भी पढ़े रहते हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करने वाले हैं, जो भी आपकी स्ट्रीम है, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में उसी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर हमेशा लाइट ही होता है। तो आप चाहें तो फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस ईयर में आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। तो आप वहाँ से एनसीईआरटीज़ चाहें तो तब से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम 12th पे हैं तो 12th पे आप बोर्ड्स ख़त्म कर लीजिए। ग्रेजुएशन जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तब आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करने के बाद भी आप बेसिक्स पे स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रीम पे भी डिपेंड करता है कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपका स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है, फिर भी आपके पास 3 साल बहुत हैं, तो आप वहाँ से एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, आपका फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो यस, अगर आपका स्ट्रीम कोई और है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अपने पहले ही कॉलेज के ईयर से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। करंट अफेयर्स अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप एनसीईआरटीज़ के अलावा किसी और पे फोकस करें, क्योंकि आपको अपने स्ट्रीम पे जिस पे भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप उस टाइम पे करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, सेकंड ईयर से आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। ये मैं दूसरे स्ट्रीम वालों को बता रही हूँ। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम वालों के लिए तो बहुत आसान है, वो एनसीईआरटीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल लीजिए। अगर आपको घर पे नहीं मंगाना है इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो अब तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस का या फिर द हिंदू का, जिसका भी आप प्रेफर करते हैं, उसका ऐप आ गया है, एप्लीकेशन आ गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर सेकंड ईयर में आपको क्या करना चाहिए, आप चाहें तो एनसीईआरटीज़ का रिवीजन कर सकते हैं। मैंने सेकंड ईयर में क्या किया था, मैं अपना भी बता देती हूँ। मैंने पीडब्ल्यू का फाउंडेशन कोर्स लिया था, ऑनलाइन बैच पीडब्ल्यू का। तो उसमें 2 साल की प्रिपरेशन कराई गई थी। तो सेकंड और थर्ड ईयर मेरा ऐसे ही निकल गया था उसकी प्रिपरेशन करने में। उसमें डेली आपकी 2 क्लासेस होती हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है यूट्यूब पे, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से अपना बेस बनाया, फाउंडेशन क्लियर कर लिया था अपना। फिर अब जब मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ती हूँ यूपीएससी से रिलेटेड, बुक लिस्ट पे भी मैंने वीडियो बनाई है। इन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक डाल दूँगी, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में मुझे काफ़ी आसानी होती थी, क्योंकि मेरे जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुके हैं, मुझे सब समझ में आता है। जब अगर आपको बुक्स में जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपको या तो किसी फाउंडेशन कोर्स में
एनरोल करना चाहिए या तो फिर आपको अपना बेसिक्स एनसीईआरटी से कवर करना चाहिए। कुछ लोगों को एनसीईआरटीज़ भी समझ नहीं आ सकती हैं, तो आप यूट्यूब की मदद से एनसीईआरटीज़ के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे समझना मैटर करता है, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कैसे चल रहा है, क्या पढ़ना है, तब तक आपका प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी में रॉट एंड लर्निंग बिल्कुल नहीं काम आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है। रॉट एंड लर्निंग का यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। सो यस, अगर आप कोई फाउंडेशन बैच ले रहे हैं तो ठीक है, देन यू आर गुड टू गो। एंड अगर नहीं ले रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटीज़ पे ही रिलाई कर सकते हैं, उसका रिवीजन करिए एंड सेकेंड ईयर के एंड होने तक आप स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच करिए। आप देखिए कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं, आपको उसके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं तो स्टैंडर्ड बुक्स के भी जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके भी एक्सप्लेनेशन कई जो रेप्यूटेड टीचर्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, फेमस इंस्टीट्यूट के, वो सब अपने लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप उनको देख के समझ सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड ईयर के लास्ट तक जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले हैं उनको करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट के एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको करंट अफेयर्स समझना आ जाए, कैसे क्या पढ़ना होता है ये आ जाए, तो आप जो लास्ट 1 ईयर है जिसमें आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करने वाले हो, ग्रेजुएशन के ख़त्म होने के बाद का जो साल है, उसमें आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा। और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले तो चाहे तो करंट अफेयर्स आप 2-3 साल पहले से ही पढ़ सकते हैं, बट उसमें यही है कि आपको उसके नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। 2-3 साल पहले के करंट अफेयर्स से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं, न्यूज़ चल रही होती है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट 1 ईयर का जो, अगर मान लीजिए इस बार मई में प्रीलिम्स हो गया है, तो इस जून से लेके नेक्स्ट प्रीलिम्स तक का आपका जितना भी करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको वही पढ़ना चाहिए और उसके आप नोट्स बनाइए। तो लास्ट 1 ईयर का ही मैं सजेस्ट करूँगी नोट्स बनाने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको जब भी करंट अफेयर्स समझ में आने लगे तो आप समझ जाइए कि हाँ, अब आप छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ 1 साल का ही पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स को सिर्फ समझने के लिए मैं ये टाइम बता रही हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए। यस, सो जो स्टैंडर्ड बुक्स पे आपको स्विच लास्ट 2 साल में करना चाहिए जब आपको अटेम्प्ट देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स भी काफ़ी बल्की होती हैं, उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन करना आना चाहिए, उनके जो स्टैटिक पार्ट है उस पर आपका होल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यस, कई सारी बुक हैं ऐसी, जैसे कि आपकी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, फिर इंडियन इकोनॉमी की मैं पढ़ती हूँ उनकी, नितिन सिंघानिया, हाँ, तो फिर ये सारे ऑथर्स हैं, तो आप इन सब की बुक ले सकते हैं, या फिर जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बुक ले सकते हैं। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी को, बस ये सारी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा टॉपर सजेस्ट करते हैं। तो मैंने अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में दिखाया है कि मैं कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर रही हूँ। बाकी कई ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी और साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, गवर्नेंस, इन सब के लिए जो भी बुक लिस्ट है या फिर जो भी मटेरियल है जिससे हमें पढ़ना चाहिए, इस पे मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आप सबसे। तो मैं जल्दी इस पे वीडियो लेकर आऊँगी। एंड ऑल्सो PYQs जो है वो कहाँ से लें, इन सब पे मैं एक वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, सो वेट करिए उसका। ऑल्सो अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आप सबकी तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ये है मेरी टेलीग्राम ID और यहाँ पे मैंने इसका QR भी लगा दिया है, तो आप इसे स्कैन करके मेरी ID पे ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी। एंड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप वहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। आई विल हैंडल आउट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।